हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान हम सबको एक ऐसा गुण देकर भेजता है जिससे कि हम अपने आप को एक प्रसिद्ध इंसान भी बना सकते हैं, पहचान भी बना सकते हैं और बहुत सारे ऐसे रिश्तों को, ऐसी परिस्थितियों को एक साथ निभा सकते हैं, चला सकते हैं। इंसान की अपनी पहचान उसके कर्मों से भी होती है, उसके शब्दों से भी होती है, उसके मीठे व्यवहार से भी होती है। हर किसी का अलग ही गुण होता है जो कि भगवान ने दिया है, बस हम उसे पहचानना भूल जाते हैं। कभी कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को बदलने के लिए दूसरों का सहारा ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें किसी की राय ले लेनी चाहिए, किसी से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इंसान के मन में जाने अनजाने कुछ ऐसे डर होते हैं जिनसे वो बाहर नहीं निकल पाता है। अकेलापन महसूस होता है, किसी के पास धन का अभाव होता है, किसी के पास कुछ ऐसी सुख सुविधाओं का अभाव होता है, या किसी के पास कुछ ऐसे रिश्तों का अभाव होता है जो उसके साथ खड़े रहें, उसकी हर चीज़ में उसका साथ दें, उसको गाइड करें, या फिर उसके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में उनके साथ आए। ऐसा भी होता है क्योंकि हर कोई यहाँ किसी न किसी से तो जुड़ा होता है। हम अपनों से जुड़े होते हैं, रिश्तों से जुड़े होते हैं, समाज से भी जुड़े होते हैं और अपने धर्म से भी जुड़े होते हैं। कुछ धर्मों में ऐसा होता है कि औरतों को कुछ काम करने की परमिशन नहीं होती है, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, अपने खुशी के अनुसार चलने की परमिशन नहीं होती है, अपनी खुशी के अनुसार ओढ़ने पहनने की परमिशन नहीं होती है। ऐसा भी होता है क्योंकि हर किसी की सोच अलग है, हर किसी के सपने अलग हैं, हर किसी के अपने घर के कुछ तौर तरीके, कुछ रीति रिवाज अलग हैं। ऐसा धर्मों में भी होता है, घरों में भी होता है, क्योंकि सबकी अपनी एक अलग पहचान होती है। उस पहचान को वो हमेशा अपनों के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास मैंने देखा है कि वो चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन खुद को दबा लेते हैं, अपनी खुशियों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है, जब समय बीत जाता है, सब लोग अपना अपना फ़ायदा उठा के अलग हो जाते हैं, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने तो सबके बारे में सोचकर, सबके लिए काम करके, सबकी बातों का ख्याल रखे, अपने आप का ख्याल तो कभी रखा ही नहीं, अपनी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा। समय गुजर गया, उम्र भी गुजर गई, लोग भी धीरे धीरे साथ छोड़कर चले गए, मैं अकेला। अभी मुझे जब किसी की ज़रूरत है, कोई मेरे साथ नहीं है, किसी के साथ सुख दुख बांटने की ज़रूरत है तो कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, और मुझे अपने जीवन में क्या करना है, किस खुशी के लिए काम करना है, वो मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि आपके पास उस टाइम कोई नहीं होता है, आप अकेले होते हैं और आपको सिर्फ भगवान दिखाई देता है, या फिर आपको आपका आसमान दिखाई देता है जिससे आप बातें कर सकते हैं। खुले आसमान के नीचे आप खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान यहाँ धीरे धीरे समस्याओं में घिर जाता है। पारिवारिक समस्याएं बहुत होती है, हर किसी के पास नई समस्या है तो उसका समाधान तो होता है, लेकिन हम समय पर समाधान नहीं कर पाते हैं, हम तो सोच में ही पड़ जाते हैं। दूसरों को देखते रहते हैं कि कैसे लोग अपने जीवन को बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने रिश्तों को संभालते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। आप तो सोच में ही, गहरी सोच में डूब के रह जाते हैं। जीवन मिला है, दुख तकलीफ़ें हर इंसान के पास है। ऐसा कोई इंसान नहीं, अमीर हो या गरीब हो, जिसके पास दुख नहीं, तकलीफ़ नहीं, समस्याएं नहीं और अपने रिश्तों में कड़वाहट नहीं। ये तो हर किसी के पास, किसी के छोटे रूप में है तो किसी के पास बड़े रूप में है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के साथ लेन देन होता है, रिश्तों में भी होता है, पैसे में भी होता है, समय में भी होता है और व्यवहार में भी होता है। जैसा दोगे वैसा ही मिलता है। ये तो वक्त भी कहता है कि जैसा आपने दूसरे को भाव दिया या दूसरे को समय दिया, वैसा तो लौट कर आता है, क्योंकि हम भी यहाँ भगवान से जुड़े हैं। हम भगवान भी हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जब समझाता है, सिखाता है, जीवन में चलना सिखाता है और अच्छे बुरे कर्मों को भी धीरे धीरे काटना सिखाता है,
तो ये सब समस्याएं तो फेस करनी पड़ती हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे बड़े हैं, किसी भी उम्र के हैं। कभी कभी तो कुछ घरों में छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं, उनके सर पर बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, उन्हें अकेले जीवन काटना पड़ता है, परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। इसमें कौन साथ देता है? आपका भगवान। हम अपने भगवान को सबसे बाद में रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को पहले रख लेते हैं। रिश्ते भी हमारे लिए सबसे पहले होते हैं, हम खुद भी सबसे पहले होते हैं, हमारी सारी चीज़ें, हमारे काम भी सबसे पहले होते हैं, और हम अपने भगवान को सबसे बाद में याद रखते हैं। जब सब काम से फ्री हो जाते हैं तो हम अपने भगवान के पास जाते हैं। फिर हम उसके पास बैठ कर सोचते हैं कि भगवान, अब मैं बहुत थक गई, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, ये समस्या है, वो समस्या है, सब समस्याएं बताते हैं। भगवान बड़े गौर से आप सबको देखते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, आपके समय को भी देखते हैं, और आप क्या चाहते हो, क्या आप मन में लेके बैठे हो, वो भी देखते हैं। क्योंकि जो हमें भगवान से कहना होता है वो तो ज़बान पे नहीं आता है, क्योंकि जो हम शब्दों में रखते हैं वो हमारे मन में नहीं होता है, क्योंकि हम सच नहीं बोल पाते हैं अपने भगवान को। वहाँ पे भी हमें डर लगता है। ऐसे ही घर परिवार में भी डर लगता है कि किसी काम को करना चाहते हैं मगर कैसे कहें, कैसे बोलें, कैसे अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। ये सब चीज़ें इंसान के मन में आती हैं, क्योंकि एक डर होता है कि कहीं आपको कोई मना ना कर दे, कहीं आपको कोई साथ ना दे, कहीं आपको कोई उल्टा सीधा ना बोलने लगे, या फिर कहीं आपकी इन चीज़ों को कोई बुरा ना बताने लगे। ये सब भी होता है, क्योंकि घर में हर किसी का व्यवहार अलग होता है। किस किस से आप पूछेंगे, किस किस से कहेंगे, ये लड़ाई आज हर इंसान की है। हम चाहते हैं आज के समय में कि बच्चे काबिल बने, पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, लेकिन एक लड़की जब वो पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, नौकरी करती है, अपनी ससुराल में जब जाती है तो उसे वहाँ पर अपने रिश्ते नातों का बोझ दे दिया जाता है, काम का बोझ दे दिया जाता है। उसकी जो नौकरी है उसका बोझ तो एक अलग ही होता है। उसे ऐसा लगता है कि पहले उसके पास सिर्फ नौकरी थी, जब वो अपने माता पिता के पास थी, वो इन चीज़ों से फ्री थी। यहाँ आकर उसे बहुत सारी समस्याएं एक साथ मिल जाती हैं। कोई उसे समझना नहीं चाहता, कोई उसके बंधनों को तोड़ना नहीं चाहता, कोई उसके काम में उसे हाथ बटाना नहीं चाहता। सारे काम उस पर सौंप दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नई घर में बहू बन के आई है, उसकी जिम्मेदारी है रिश्तों को संभालना, काम करना, अच्छा करके देना, सबकी अच्छे बुरी चीज़ों का ख्याल रखना, सबके खाने पीने का ख्याल रखना, सबकी सब चीज़ों का ख्याल रखना। इतने सारे बंधन एक साथ उस पर डाल दिए जाते हैं। ऊपर से उसके नौकरी का बोझ होता है। जब एक बच्चा काम करता है, नौकरी करता है, तो उसे बहुत प्रेशर होता है। हम जब परिवार में रहते हैं तो हमें उसे समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, उसकी समस्याओं को हल करना हमारा फ़र्ज होता है। चाहे हम माता पिता हैं, चाहे सास ससुर हैं, चाहे कोई भी हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा नौकरी में पहले ही प्रेशर में है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वो काम कर सकता है, उसे हम थोड़ा सा सहारा दे सकते हैं। लेकिन आज क्या होता है कि लोग उसको ही बुरा बना देते हैं। घर के रिश्ते नातों की वजह से वो काम छोड़ दे, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं ताकि वो अपनी नौकरी छोड़ दे, जो उसकी खुशी है, जो उसने मेहनत की है, जो उसने बड़े दुख और कष्ट उठा कर हासिल की है, मेहनत करके, भगवान के आशीर्वाद से, दिन रात लड़ाई करके जो उसने हासिल की है, आप उसको छुड़ा देते हैं। जब आप ऐसा काम कोई करता है अपने घर परिवार में, अपने बच्चों के साथ, तो उनका मन कितना दुखी होता है। जब मन दुखी होता है तो आवाज़ वो भगवान तक जाती है। जब वो आवाज़ भगवान तक जाती है तो उस बच्चे को भगवान भी देखता है, आप सबको भी देखता है। घर में धीरे धीरे माहौल बदल जाता है, कड़वाहट आ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी का मन तो आपने दुखा दिया, उसका असर तो सबके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो अच्छे मन से काम नहीं करेगा, उसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं होगा, उसके दिल में अच्छा भाव नहीं होगा, क्योंकि उसे जब आपने जो उसकी खुशी थी उससे दूर कर दिया, तो वो आपको कैसे खुशी देगा, कैसे आप लोग की रिस्पेक्ट करेगा।
कैसे आप लोगों को अच्छा कुछ करके देगा, ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है। और हम लोभ में, अहंकार में और क्रोध में आके अपने ही रिश्तों का नुकसान कर लेते हैं। कोई बच्चा अगर काबिल है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, नौकरी करता है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसका जो काम है उसे आप लोग धीरे धीरे कम कर सकते हैं अपनी अच्छी सोच और समझ से। उसके ऊपर इतना बर्डन ना डालें। आज ज़्यादातर बच्चे इसलिए परेशान हैं, इसलिए घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने जीवन को बिताना चाहते हैं अपने अनुसार। नौकरी अगर करते हैं तो वो अपने आप को बंधनों से मुक्त रखना चाहते हैं, ताकि वो काम अच्छे से कर सकें, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो। क्योंकि ये दोनों चीज़ें हर कोई बैलेंस नहीं कर पाता है। हर किसी को इतनी समझ नहीं होती है, हर किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक साथ 2 काम कर सकता है। ऐसा पहले के लोग कर सकते थे, लेकिन आज बच्चे पहले ही बहुत अंदर से भी कमज़ोर हैं, बाहर से भी कमज़ोर हैं, क्योंकि उन्हें आना है, जाना है, इतने घंटे काम करना है। ऑफ़िस में भी उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी खुद की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्यों हम उनके बोझ को कम नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, हम उनका साथ दे सकते हैं। उनके समय को कैसे बचाना है, उन्हें कैसे उनके कामों में हाथ बटाना है, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप ही क्रोध में बैठ जाते हैं। ये सोच लेते हैं ये बहू है, इसकी ज़िम्मेदारी है, ये करेगी, इसके ऊपर डाल दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके बच्चे अहमियत रखते हैं। अगर आपका बेटा अहमियत रखता है तो दूसरे की बेटी भी अहमियत रखती है। मैं भी एक माँ हूँ। अपने बच्चों को मैंने इस काबिल बनाया है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ताकि आपको किसी का कुछ भी अच्छा बुरा देखना ना पड़े। आप अपने जीवन में जो चाहे कमा सकते हैं, जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, जैसे चाहे अपनी खुशी के साथ जी सकते हैं। मेरा मानना है हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, और उनके साथ जो भी उनके साथ रिश्ता जुड़े वो भी अच्छा हो और वहाँ उन्हें बहुत सम्मान मिले। ये सब चाहते हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ करता है। मैं भी एक माँ हूँ। मेरे लिए, मेरे देश की, मेरे समाज की, मेरे परिवार की हर बेटी मेरी बेटी की तरह है, और मैं हर बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेटियाँ बहुत अच्छा करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं, और बहुत दुख उठाकर भी अपने जीवन को बदलने की हिम्मत रखती हैं। चाहे उन्हें कितना ही दुख हो, परेशानी हो, कष्ट हो, फिर भी वो अपने माता पिता के लिए अच्छा सोचती हैं, सबके लिए अच्छा व्यवहार करती हैं। लेकिन जब हम उनकी आत्मा को दुख देंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, कमज़ोर समझेंगे, या फिर उनकी खुशियों से उनको अलग कर देंगे, तो बच्चों के मन में बुरा भाव तो ज़रूर आता है। उसके लिए तो भगवान भी उन्हें आगे कर देता है कि आप अपने खुशियों के लिए लड़ना सीखें। जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है उसे आप सबक सिखाना भी सीखें, और जो आपकी खुशियों को दबाना चाहता है उन लोगों से आप दूर होना भी सीखें। और जो आपके जीवन में बुरी चीज़ें कर रहे हैं, बुरी सोच के साथ कर रहे हैं, उनसे कैसे दूर होना है वो भी उसे भगवान सिखा देता है। ये बंधन हम अपने आप बच्चों पर लगाते हैं, ये अच्छा नहीं होता है। उनकी आज़ादी, उनकी खुशी जब हम उन्हें देते हैं तभी आपके परिवार में सुख शांति होती है। मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है कि बहू काम करती है, नौकरी करती है, सारा काम घर का भी संभालती है, उसे बिल्कुल भी ना सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना किसी का सहारा मिलता है, ना सपोर्ट मिलता है, ना ही वो प्यार मिलता है। सिर्फ एक काम करने वाली मशीन की तरह लोग उसे देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर कोई पढ़ा लिखा समझदार है। इन चीज़ों को समझने से आप अपने घर में खुशियाँ और अपने बच्चों के साथ वो प्यार बांट सकते हैं। उनकी ज़रूरतों को देखकर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। ये सब तो हर माता पिता का फ़र्ज़ होता है। हमने अपनी अपनी बेटियों की हम बहुत कदर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी हर बुरी चीज़ को भी अच्छा बता देते हैं। लेकिन जब दूसरे की बेटी घर में आ जाती है, उसका अच्छा काम भी बुरा लगता है, उसका अच्छा व्यवहार भी समझ में नहीं आता है, और जो वो अच्छा सबके लिए करती है, सोचती है,
उसमें भी खोट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सब अपने अपने बच्चों को तो प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, उनका अच्छा सोचते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो दूसरी आई है उसको आप अपनों से ज़्यादा प्यार करें, अपनों से ज़्यादा लगाव करें, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें, उसे वो कमी ना महसूस होने दें कि वो उसे अपने माता पिता की याद आए या उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार। उसे हमेशा संभाल कर रखें, उसकी खुशियों का ख्याल रखें। जब कोई आपसे खुश होता है तो वो आप खुशी खुशी में आपसे 4 काम करा सकते हैं, लेकिन जब किसी का मन दुखी होता है, वो अंदर से दुखी होता है, उसे आप एक काम भी देंगे तो भी वो अच्छे से नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा, उसे बरकत नहीं होगी। ये हमेशा याद रखें। बच्चे भी हमारे हैं, हमें उनका ख्याल रखना है और हर रिश्ते का ख्याल रखना है। अपनों से ज़्यादा आने वाले का ख्याल रखना है, चाहे वो किसी का बेटा हो, चाहे किसी की बेटी हो, क्योंकि प्यार तो हम सब दोनों से करते हैं। अपने बेटों को जब हम सम्मान देते हैं तो बहुओं को भी सम्मान देना चाहिए, और जब हम अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं तो दूसरे की बेटी से भी प्यार और लगाव करना चाहिए। ये हम सब माता पिता को समझने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को भी ऐसे माहौल में ढालने की ज़रूरत है ताकि किसी को दुख ना हो, परेशानी ना हो, किसी को कष्ट ना हो। छोटी छोटी बातों पे बच्चों को बुरा भला सुनाया जाता है, दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई बच्चा समझदार होगा, भगवान उसको सब कुछ सिखाकर भेजेगा, समझाकर भेजेगा। हर माता पिता अगर अपने बच्चों को हर चीज़ बताकर भेजेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? जब कोई गलती होती है तो इंसान सीखता है। जब उसे सारी चीज़ अगर समझ में आएगी तो किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बड़े हैं, हम छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो हमारी बेटियाँ कुछ नहीं जानती हैं, धीरे धीरे हम उन्हें उस चीज़ों को बारे में बता सकते हैं। वो चीज़ें उनको समझ में आती है, वो करते हैं, लेकिन बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन हम जब लगा देते हैं तो जो उन्हें आता है वो भी नहीं करेंगे, वो भूल जाएंगे। उनके मन में कड़वाहट होगी, खटास होगी आप सबके प्रति। ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे अनमोल हैं। हम इन्हें दुख देंगे, तकलीफ़ें देंगे, इनके साथ बुरा भला व्यवहार करेंगे, इनको बंधन लगाएंगे तो ये अपने रास्ते से भटक जाएंगे, अपने आप को एक दूसरे से दूर कर लेंगे, अपने आप को अकेला कर लेंगे और अपनी खुशियों से भी दूर हो जाएंगे, आप सबसे भी दूर हो जाएंगे। अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है, उन्हें प्यार देने की ज़रूरत है, प्यार से समझाने की ज़रूरत है। प्यार से हर बच्चे को समझाया जा सकता है, हर रिश्ते को चलाया जा सकता है, क्योंकि भाव होना चाहिए। जब हम दूसरे को हर वक्त बुरा भाव देंगे तो कैसे उसके मन में अच्छा भाव आएगा? आप सबके लिए प्यार और रिस्पेक्ट होगी। ये सब तो हमें देना पड़ता है, लेना है तो देना भी पड़ेगा। जैसा आप व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही अगला इंसान भी सोचता है कि ये मेरे साथ अच्छा करते हैं तो मुझे भी अच्छा करना चाहिए। बुरा कोई तभी करता है जब वो आपकी नज़रों में खोट देखता है, आपके शब्दों में देखता है, आपके व्यवहार में देखता है। हमेशा याद रखें, ये लेन देन तो बराबर का होता है। अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा, बुरा दिया तो बुरा भी मिलेगा। फिर वो इंसान रिश्ता नहीं देखता है कि वो किससे गलत शब्दों में बात कर रहा है, किससे वो बुरा व्यवहार कर रहा है। ये सब फिर भूल जाते हैं, क्योंकि फिर वो बराबरी का रिश्ता हो जाता है। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा न दें, कम करने की कोशिश करें। कमी तो हर इंसान में होती है, उसको सुधार करना अपना सबसे पहला फ़र्ज़ है। जो अपनी कमियों को समझ लेता है उसे दूसरे की कमियां दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए जब अपने में अच्छाई है तो दूसरे को भी अच्छा समझना चाहिए, तभी तो वो इंसान हमारी नज़रों में भी बैठेगा, हमारे लिए अच्छा काम भी करेगा, हमारी रिस्पेक्ट भी करेगा और हम उसे अपना अच्छा भाव से अपना बना सकते हैं। और अगर बुरा भाव दिया तो उसे अपने जीवन से दूर कर देते हैं, हमेशा के लिए वो इंसान दूर हो जाता है। ऐसा होता है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, सबको अपने अपने शब्दों पे भी कंट्रोल होना चाहिए, और जो दूसरा अपने घर में आया है उसकी भी कदर का एहसास होना चाहिए। इंसान कोई भी कैसा भी हो, लेकिन वो लालच तभी करता है जब आप उसके साथ किसी चीज़ों को बंधन करते हैं, रोक टोक करते हैं या फिर उसे कुछ खुशियों से वंचित करते हैं, तभी वो लालच कर लेता है। ऐसा कोई भी घर नहीं होता है जिसमें कि सारी सुख सुविधाएं हों। कुछ चीज़ों का अभाव ज़रूर होता है, कहीं धन का अभाव होता है,
कहीं अच्छे रिश्तों का अभाव होता है, कहीं अच्छी चीज़ों का अभाव होता है, ये सब होता है। लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जो चीज़ नहीं है उसके लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करें, समय का इंतज़ार करें, वो चीज़ ज़रूर लौट कर आती है। अगर रिश्तों में कुछ कड़वाहट है उसको बदलने की कोशिश करें। कोई दूसरे में अगर सारी अच्छाइयाँ नहीं हैं, धीरे धीरे उसको उसकी कमियाँ प्यार से बताकर भी सुधारी जा सकती हैं। हर रिश्ते को बदला जा सकता है प्यार से, समय के साथ और शांति के साथ। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें भाव देना पड़ता है। और अच्छा भाव कभी भी किसी को बिगाड़ता नहीं है, सुधार लेकर आता है। मीठा भाव, प्यार का भाव, सम्मान का भाव और शांति का भाव हर रिश्ते में और हर परिवार में सुकून और शांति ही देता है। रिश्तों को बांध के रखता है, रिश्तों में एक दूसरे की कदर का एहसास कराता है, अपनी सीमाओं का सब ध्यान रखते हैं। आज बच्चों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है घर परिवारों में, उसका बहुत बड़ा महत्व हम सबको ही जाता है, क्योंकि हम अपने व्यवहार को नहीं बदलते। हम अपने आप की अकड़ में और अपने क्रोध में ही रहकर रिश्तों को चलाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तभी तो हमारे घर में अशांति होती है, रिश्तों में भी कड़वाहट होती है, रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। उनको बांधना बहुत कम लोगों को आता है। रिश्ते तो सभी के पास होते हैं, बस उन्हें समय समय पर हम समझना भूल जाते हैं। अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से अपने ही परिवार को तोड़ लेते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। क्योंकि बार बार आप किसी को बुरा कहेंगे, उसकी कमियां दिखाएंगे, उसे बुरा, उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो एक दिन तो खुद ही दूर हो जाएगा। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं, भगवान भी देखते हैं कि कब तक आप इस इंसान को सताएंगे, तड़फाएंगे या फिर बुरा भला बोलेंगे। भगवान उसे खुद ही दूर कर देता है उसके मन में डालकर। यही तो आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसे समझने की ज़रूरत है, मानने और जानने की ज़रूरत है। न तो पैसा ही किसी के साथ जाता है, ना ही किसी की कुछ अच्छी बुरी चीज़ें साथ जाती हैं। सिर्फ एक अच्छा भाव इंसान के साथ जाता है, एक अच्छा लगाव जो भगवान से जुड़ा होता है वही आत्मा में जाता है। अच्छाई के रास्ते पर चले, रिश्ते सभी अच्छे होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा समय समय पर समझने की ज़रूरत होती है, खुद के मन को समझाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हर बेटी अपने घर से जब आती है तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं। थोड़ी बहुत कमियां हर किसी इंसान में होती है, हमें हमारी अपनी बेटियों में भी हो सकती है, हमारे खुद में भी हो सकती है, तो हमें समझने की ज़रूरत है। कभी भी किसी के ऊपर ऐसी चीज़ें, ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार ना करें जिससे कि वो इंसान अपने आप को ही बदल ले और आप सबके लिए बुरा व्यवहार करने लगे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हर रिश्ता खास होता है, उसका सम्मान करें, अपने बड़ों का भी, अपने छोटों का भी सम्मान करें, खुद का भी सम्मान करें। जो चीज़ गलत है उसे बोलने की कोशिश करें, और जो रिश्तों में कड़वाहट है उसे धीरे धीरे समझ कर हटाने की कोशिश करें। तभी परिवार चल सकते हैं, टूटने से बच सकते हैं। भगवान ने जो दिया है उसे दिल से निभाएं, उसकी कदर करें, खुद का भी सम्मान करें। अपने आप से आप सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस उसे शांति से समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, मानना पड़ता है और समय पर सुधारना पड़ता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना अपना ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, शांत रहने की कोशिश करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। ये आप सबकी पहली जिम्मेदारी है। ओम शांति।